आप सभी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान करता हूं। नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो कि भाषा के नाम पर किस प्रकार से दिलों को बंटते हुए देखा, स्थान बटे, घर बट गए, देश बट गए, और जोड़ने के लिए भाषा ही एक सुंदर माध्यम है। हम इस बात को जानें, 6 चीजें इंसान को जोड़ती हैं: भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भाव। जिस तरह की हमारी भावनाएं होती हैं, अगर हमारी भावना को दूसरा नहीं समझ पाता और दुर्भावनाएं उत्पन्न हो जाएं, तो एकता भंग हो जाती है। सारे झगड़े ही गलत फहमियों के हैं। दूसरा झगड़ा इस बात का भी होता है कि हमारी इनकी भाषा नहीं मिलती, ये अलग हम अलग। तीसरी चीज आती है, लोग कहते हैं इनका और हमारा खान पान नहीं मिलता, इनका भोजन अलग, हमारा भोजन अलग। भोजन भी आदमी को बांट देता है। एक तीसरी चीज भी है, जहाँ भाव से हम, भावना हमें जोड़ती है, भावना ही तोड़ती है। भाषा एक भी रखती है, तोड़ती भी है। भोजन, उसके कारण भी हम जुड़ते भी हैं, अलग भी हो जाते हैं। ट्रक जा रहे होते हैं, कहीं लिखा होता है पंजाबी ढाबा, तो पंजाब वाले वहाँ रुकेंगे, और कहीं लिखा हुआ हो कि यहाँ बिहारी भोजन मिलता है, तो लोग बिहार वाले रुक जाएंगे। कहीं लिखा हो बंगाली भोजन मिलता है, तो बंगाली भोजन वाले रुक जाएंगे। अलग अलग भोजन इकट्ठा करता है और भोजन के कारण भी अलग हो जाते हैं। लेकिन आज का मेरा विषय ये है नहीं, मैं एक लाइन में ख़त्म कर देता हूँ इस बात को, क्योंकि डॉक्टर सुब्बाराव जी के प्रति भावना व्यक्त करनी थी। तो भाषा, भाव, भोजन, इसके बाद आती है भूषा, वेशभूषा। आप देख रहे थे जब ये लोग आए तो इनकी वेशभूषा अलग अलग थी। वेशभूषा को देखते ही समझ में आ जाता है कि ये पंजाब वाला है या बंगाल वाला है। कुछ लुंगी पहनकर चलते हैं, मद्रास साइड से लोग आते हैं, तो भाषा अलग, कहीं धोती पहनी जाती है। तो वेशभूषा भी व्यक्ति को या तो जोड़ती है या फिर तोड़ देती है। इसलिए पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि स्कूलों में एक वेशभूषा होनी चाहिए, एक वर्दी होनी चाहिए। गरीब अमीर का भेद मिटाओ, तब जाके काम चलेगा। अगली बात भी कर देते हैं, क्योंकि एक लाइन में पूरी बात कहनी है ना, टाइम ही नहीं रह गया है, और नाच कूदने में ज़्यादा टाइम लग गया। पर आज क्योंकि नाच कूदने का भी दिन था ना, तो भाषा, भूषा, भोजन, भजन। अब भजन की बात कर लीजिए। अगर भजन का प्रकार अलग अलग है, इनकी पूजा पद्धति अलग, हमारी पूजा पद्धति अलग, ये ऐसी पूजा नहीं करते। कोई नमाज पढ़ता है, कोई चर्च में जाता है, कोई शिवालय में जाएगा। अलग अलग तरह की पूजा पद्धतियां भी इंसान को बांटती हैं। भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भाव, तो सार में इतना ही कह देता हूं कि अगर एक होना है तो ये सारे एक ही हों तो काम चल सकता है। तो बहुत अच्छा प्रयास है हमारे डॉक्टर सुब्बाराव जी का, और हम लोगों को तो जो विषय दिया जाए फिर उस पर बोलने लग जाते हैं। पर आज का विषय तो ये नहीं है। आज का विषय हमारा है पीले फूलों पर पड़ी हुई ओस, रात्रि में जगमगाते हुए जुगनू और तारों से भरी हुई आकाश की तारावलियां, उड़ते पंछी, सुबह का अधखिला सूरज, बगीचे में महकते हुए फूल, झगड़ते हुए मैना और चहचहाती हुई गौरैया, कूकती कोयल, टपकते हुए फल, विशाल हरा दूर तक फैला हुआ पहाड़, सफेद दूधिया पानी और गिरते हुए झरने। प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता को लेकर नव वर्ष का स्वागत कर रही है। वो नव वर्ष आपके भी जीवन में सौंदर्य बनकर उभरे, आप सबका जीवन आनंदमय हो। बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। जिनके जीवन में बहुत सारी खुशियों का अभाव आ गया है,
भगवान कृपा करे कि उनको बहुत सारी खुशियां मिलें। जिनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं उनके आंसू सूख जाएं, चेहरे पर मुस्कान खिलने लग जाए। जो बीमारी से ग्रस्त हैं स्वस्थ हों, सशक्त हों और ऊंचे आसमान की तरफ अपना रुख करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। जो पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को भगवान विद्या दे। जो कुछ बनना चाहते हैं उनका निर्माण पूरा हो सके, उनके सपने पूरे हो सकें। जिनकी मांग सुनी है भगवान उनको अच्छा वर घर दे। जिनके पास नौकरी नहीं परमात्मा उनको अच्छी नौकरी दे। जिनके घर में अन्न धन का अभाव है वहाँ संपन्नता मिले। और जो पिछड़ गए हैं फिर से आगे आएं। जो गिर गए हैं उन्हें भगवान उठने की हिम्मत दे और सबको भगवान अपना आशीर्वाद दे, गुरु चरणों में प्यार दे। और भारत देश के प्रति, अपने देश के प्रति हम लोगों के अंदर बहुत बहुत देशभक्ति हो और हम आन बान शान के साथ सिर उठाकर स्वावलंबी बनकर जिएं और 100 वर्षों तक इस दुनिया में किसी के अधीन होकर न जिएं। संपन्न रहें, प्रसन्न रहें, मधुर रहें, खिले हुए रहें। ऐसी सब के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आप सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। अब शुरू करते हैं इस बात से कि अनेक अनेक जन्मों के साथ यात्रा करते हुए हमारा यह जीवात्मा मनुष्य की देह में आया। यात्रा भी बाकी है। तो हर दिन आपकी कीमत या तो घटती है या बढ़ती है। या तो आप मूल्यवान बनते हैं या मूल्य खो देते हैं। तो अपना प्रयास कीजिए कि आपको कीमती बनना है, मूल्यवान बनना है। मूल्यवान वो होता है कि जिसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, जो सहारा देना जानता है, सहारा मांगना नहीं जानता, जो सहयोगी बनकर जीता है, सहयोग की कामना नहीं करता। जिस आदमी को हाथ फैलाने की आदत नहीं, बांटने की आदत है, जिसे रोने की आदत नहीं, परमात्मा के दिए हुए हर फल को जो श्रद्धा से स्वीकार करके धन्यवाद करना जानता है, समझ लेना वही परमात्मा का कृपा पात्र बनता है। इसलिए याद रखिए, आज से आप अपने आप को और श्रेष्ठ और बेटर और बेहतर बनाने की चेष्टा में आगे बढ़ेंगे। नया वर्ष आया है, सब कुछ नया है, ऋतुएं नई हैं। और आज जैसा हमने मांगा था भगवान से कि नए वर्ष की शुरुआत स्वर्णिम दिन से करना भगवान, कोहरा नहीं होना चाहिए, ठंडक भी नहीं होनी चाहिए। आपके बहुत सारे लाडले दूर दूर से चल करके आएंगे, उन सबको बहुत अच्छे से बैठने का मौका देना। और जैसी सुंदर धूप खिलाए वैसी धूप इनके भाग्य की भी खिला देना। तो ऐसा ही परमात्मा ने कृपा की। इसलिए इस समय हम सबसे पहले इस बात पर ध्यान देंगे कि सारे संसार में तारों से लेकर एक छोटे कण तक एक शक्ति, जिसे विश्व शक्ति कहती हैं, वो चारों तरफ फैली हुई है। वही विश्व शक्ति परिवर्तन देती है। वही नदियों के द्वारा बहती हुई और हवा के द्वारा प्राण वायु बनकर सबके जीवन में प्रवेश करती दिखाई देती है। वही विश्व शक्ति है जो आपके अंदर विकास लाती है। वही विश्व शक्ति है जो आपके हृदय को धड़काती है। वही विश्व शक्ति है जो इन फूलों को खिलने के लिए मजबूर करती है। उस विश्व शक्ति को जब आप नींद में जाते हैं तो प्राप्त करते हैं। आपके समस्त कोशों का, कोशिकाओं का, सेल्स का पुनर्निर्माण होता है और एक नई शक्ति लेकर हर दिन आप जागते हैं। क्योंकि जब आपका संबंध संसार से कट जाता है
नींद में, तो आपका संबंध ब्रह्मांड से जुड़ता है। ब्रह्मांड में फैली हुई ये विश्व शक्ति आपसे संबंधित हो जाती है और उसी के साथ आप चार्ज होने शुरू हो जाते हैं। आपके शरीर को नया किया जाता है, आपके प्राणों को नया कर दिया जाता है, आपके थके हुए मन को नया कर दिया जाता है, आपकी बुद्धि फिर से नया सोचने के लिए तत्पर हो जाती है, आपकी आत्मा को एक नई शक्ति दी जाती है। हर दिन नींद में ऐसा किया जाता है क्योंकि आपका संबंध संसार से कटता है, आप अपने मौन में उतरते हैं, आप शांति में जाते हैं। इसलिए वो परम शांति, वो विश्व शक्ति आपको हर दिन नया करती है। जैसे ही आप ध्यान में जाते हैं तो जो नींद में 10% शक्ति मिली थी वही 50% शक्ति ध्यान के द्वारा आपको प्राप्त होने लग जाती है। जैसे ही आप समाधि में जाते हैं तो 100% शक्ति आपको विश्व के द्वारा, ब्रह्मांड के द्वारा, उस परमात्मा विश्व आत्मा के द्वारा प्रदान की जाती है। इसलिए आज से हम ये समझेंगे, अगर हमें अपने आप को प्राणवान बनाना है और बलिष्ठ आत्मा के साथ संसार की यात्रा में आगे बढ़ना है तो अपने आप को उससे जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए जिसने इस सारे संसार को बनाया है। उससे जुड़ने के लिए माध्यम है प्रार्थना, माध्यम है कीर्तन, माध्यम है भजन, माध्यम है पूजा, माध्यम है यज्ञ, माध्यम हो सकता है कुछ भी ऐसा जहां आप इस संसार को भूलकर संसार के मालिक को याद करते हैं, अपने आप को खो देते हैं तो उसके दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रख लीजिए, आपको संसार से थोड़ी देर के लिए विरक्त होकर परम सत्ता के साथ जुड़ने की आदत डालनी है। भले ही प्राणायाम पूर्वक आप थोड़ी देर के लिए ध्यान करें या किसी नाद के द्वारा आप मन टिकाकर एकाग्रता धारण करें और उसके साथ आप भगवान से जुड़ें, या पूजा करते करते आप परमात्मा के प्रेम में खो जाएं और आपका ध्यान परमात्मा से जुड़ जाए और संसार आपको विस्मृत हो जाए, भूल जाए। किसी भी तरह से अपने आप को इस संसार से भुलाइए, पास्ट से दूर कीजिए, फ्यूचर के सपने देखना छोड़िए, थोड़ी देर के लिए एकदम शांत सहज होकर विश्व शक्ति से जुड़िए। आप वो बन जाएंगे जो बनना चाहते हैं, आपको वो मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हैं, आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आप पहुँचने के इच्छुक हैं। इसलिए उससे मांगिए जो देगा, जताएगा नहीं। देते हुए के जिसके हाथ नहीं दिखाई देंगे लेकिन झोली में गिरा हुआ धन माल जरूर दिखाई देगा। उस प्यारे से संबंध जोड़िए। देता सबको है, बरता सबको है। उस प्यारे से जुड़ने का माध्यम भगवान जब बहुत कृपा करता है तो व्यक्ति के जीवन में गुरु देता है, और जब गुरु मिल जाता है तो फिर परमात्मा का रास्ता भी मिल जाता है। इसलिए अपने आप को पहले गुरु से जोड़िए। जब गुरु से आप जुड़ जाते हैं तो फिर गुरु आपको सबसे पहले ये कहता है, अपने अनुशासन में बंधना सीखो। अनुशासन वाला व्यक्ति वो होता है जो खुद का दुश्मन नहीं होता, खुद को प्यार करना जानता है। जो खुद का दुश्मन है वो कुछ भी खाएगा, वो कैसे भी रहेगा। खुद का दुश्मन जो होगा आलसी बन जाएगा। ठंडी ठंडी शरद हवा जैसे सुबह चलती है और बिस्तर पर लेटे लेटे अलार्म सुनते हैं और इधर से कोई फोन भी आ जाए कि उठ जाओ, तो आलसी आदमी कहता मत ढूंढो मुझे इस दुनिया की तन्हाई में, मत ढूंढो मुझे इस दुनिया की तन्हाई में, ठंड बहुत है, बहुत मजा है अपनी रजाई में। वो अपनी रजाई में बैठा रहेगा, हिलना नहीं चाहता, कविता निकल जाएगी उसके अंदर से। जिस आदमी के जीवन में अनुशासन आ गया, बिस्तर में जीतना सीखेगा। सबसे पहले रजाई को लात मार कर फेंकेगा और कहेगा सूर्य आ गया है, नया दिन आ गया है, स्वागत करने के लिए चलूं। देव शक्तियां ब्रह्मांड में चारों तरफ फैली हुई हैं, नई ऊर्जा लेकर सपनों को पूरा करने के लिए, वरदान देने के लिए झोलियां भरने का समय आ गया। इसलिए उस समय व्यक्ति उठकर
स्नान आदि करने के बाद अपने परमात्मा के साथ संयुक्त होने की चेष्टा करेगा। और ऐसा व्यक्ति सबसे पहले उसकी कोशिश होती है, क्योंकि गुरु ये समझाते हैं, अगर आप अपने ध्यान की तरफ जाना चाहते हैं तो गुरु सबसे पहले ये समझाते हैं, अनुशासन को अपनाना अनुशासन कहता है, स्वयं को प्यार करना सीखें। आपके अंदर बहता हुआ अनंत प्रेम सारी दुनिया को प्रेम की नदी बहा सकता है। और अगर आप खुद ही सूखे रेगिस्तान मरुस्थल बनकर बैठ गए तो सूखा हुआ, जला हुआ, भुना हुआ, दुखी आदमी चारों तरफ दुख फैलाता रहता है, नेगेटिविटी उसके अंदर से निकलती रहती है। इसलिए सबसे पहले आप खुद को सम्मान देना सीख जाइए। तो जो आपका अपमान करते थे और आपकी बेइज्जती करते थे, अगर खुद को सम्मान दोगे तो आप सम्मानित होने शुरू हो जाएंगे, और जो आपका अपमान करते थे वो दूर भागने शुरू हो जाएंगे, और जो आपको मान देना जानते हैं वो आपके नज़दीक होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए उनका जमघट आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अगर आप खुद को कोसना शुरू करोगे तो आपको कोसने वाले चारों तरफ खड़े हो जाएंगे। सब कहेंगे मनुष्य आदमी है और इस आदमी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए स्नान आदि करने के बाद एक क्रिया जरूर करना, 40 दिन अभ्यास करके देखना कि जब आप सुबह उठ जाते हैं स्नान आदि करने के बाद, अपने शीशे में अपने आप को, अपने बाल संवारते हुए, अपने चेहरे को चमकाते हुए, अपने शीशे में अपनी आँखों को देखते हुए आँखों में आँखें डालना और अपने आप को, अपनी छवि को देखकर कहना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम जैसे भी हो बहुत प्यारे हो, अपने माँ बाप के बहुत लाडले रहे हो, अब भी प्यारे हो, और तुम्हें अपने गुरु का प्यारा भी बनना है, अपने भगवान का प्यारा भी बनना है। मरने के बाद नहीं, मरने के बाद प्यारा नहीं बनना, राम प्यारे हो जाएं, राम प्यारी हो जाएं। अभी हमें अपने गुरु का प्यारा बनना है, अपने भगवान का प्यारा बनना है। मैं खुद को पसंद करता हूँ, मैं अपनी योग्यता और क्षमता को और बढ़ाऊंगा जिससे सबका पसंदीदा बन जाऊं, सब मुझे पसंद करें। मैं अच्छा हूँ और अच्छा होने की दिशा में चल रहा हूँ, मैं मधुर हूँ और मधुर होने की दिशा में चल रहा हूँ। मैं अपना ध्यान रखूँगा, अपने वस्त्रों का भी, अपने पहनावे का, अपने खान पान का, अपने रहन सहन का, अपनी बोलचाल का, अपने विचारों का स्वागत करूँगा। और ध्यान रखिए, आप वहीं खड़े होते हैं जहाँ आपके विचार होते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं जैसी आपकी सोच होती है। इसलिए आपके पास प्रबल विचार मस्तिष्क में आने चाहिए, क्योंकि आप प्रबलता को पसंद करते हैं, आप ऊंचाई को पसंद करते हैं। इसलिए घटिया विचारों को कभी जगह मत देना, क्योंकि घटिया विचार आपको बहुत घटिया बना देंगे, घटिया विचार आपको नीचे खड़ा कर देंगे। इसलिए उन विचारों को अपने अंदर आने दीजिए जो आपको शिखर तक पहुंचा सकें। इसलिए गुरु के विचारों के साथ अपने मन को जोड़िए, तब आपके अंदर ऊंचाई आएगी। और ध्यान रखिए, इस बात को भूल जाना है नए वर्ष में कि आपके पास क्या नहीं है। भूल जाइए कि आपके पास क्या कम है, क्या कमी है। भूल जाइए कि आप किस चीज़ में पीछे हैं। भूल जाइए दुनिया बहुत आगे बढ़ गई। भूल जाओ इस बात को कि आपके पास ये होता तो कितना अच्छा होता। बस एक ही बात सोचनी है कि जो आपके पास है, जो टैलेंट, जो साधन, जो शक्ति, जो समय, वर्तमान में जो कुछ आपके पास है, उससे बेहतर कैसे बना जा सकता है, उसका उपयोग करके आसमान कैसे छुआ जा सकता है, उसका प्रयोग करके आप किस प्रकार से परमात्मा के लाडले बन सकते हैं। बस उसी पूंजी को इस्तेमाल करिए और आप देखिए जो आपने खोया है वो भी वापस आ जाएगा, और जो आप पाना चाहते हैं उससे भी कहीं अधिक आपको मिल जाएगा। पिछले दिनों मैंने एक उदाहरण दिया था जिसका सार आपके सामने कहना चाहता हूँ कि द्रौपदी 12 वर्षों का तप करते हुए वन में एक पर्ण कुटिया में बैठी थी जब भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए आए, और उसके पास
उस समय न सब्जी शाक पात कुछ भी नहीं, केवल मात्र चावल। और उसके परिवार के लोग वहां नहीं थे, वो वन में गए हुए। कृष्ण भगवान का स्वागत करना है तो उसने अपनी दीनता प्रकट नहीं की, अपने उसी चावल से 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर कृष्ण भगवान का स्वागत किया और आशीर्वाद पाया अन्नपूर्णा का। आपके घर में जो कुछ है, आपके पास जो गुण है, उसी को इस खूबी से प्रयोग करो कि उसी से अपने भगवान को प्रसन्न किया जा सके और आप सर्वपूज्य हो सके। काश ये होता, वो होता और मैं ये करता, नहीं। जो है उससे बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो नए वर्ष में आप ये प्लान बनाइए और ये ध्यान रख लीजिए, कम आंच, अग्नि हल्की जल रही हो तो ताप हल्का मिलेगा, अग्नि तेज है ताप ज्यादा मिलेगा। अगर आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है परिणाम कम मिलेगा। इच्छा शक्ति में गर्मी ज्यादा है तो फिर उसका परिणाम रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए अपनी जो भी कुछ पाना चाहते हैं उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति बनाओ, तीव्र इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति। पाना ही है, लेना ही है, मिलना ही है, मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत हो गई तो उससे प्रबल जोश पैदा होगा। प्रबल जोश कर्म करने के लिए मजबूर करेगा, प्रबल जोश नियम निभाने के लिए मजबूर करेगा, प्रबल जोश परमात्मा की कृपा पाने के लिए आसमान को भी झुकाने के लिए मजबूर कर देगा। इसलिए आपके पास तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो आज से इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप तीव्र इच्छा शक्ति को, प्रबल इच्छा शक्ति को अपने जीवन में अपनाएंगे। ये भी ध्यान रख लीजिए कि आपकी एकाग्रता जितनी प्रबल होगी परमात्मा से कुछ भी पाने में उतना ही आप सफल हो जाओगे। सर्च लाइट कहीं डाली जाती है, अगर उसको फैला के डालते हैं उसकी पावर कम हो जाती है, और अगर उसका फोकस एक जगह सेट करें पावर बढ़ जाती है। आप अगर 20 तरह की चीजें करोगे तो आपके मन की शक्ति फैली भी रह जाएगी, उसकी पावर कम हो जाएगी, एक भी नहीं मिलेगा। और अगर एक जगह आपने अपने मन को एकाग्र कर दिया तो आपके अंदर की जितनी भी बड़ी शक्ति है वो एक जगह आ जाएगी, और जो आप पाना चाहते हैं फिर उसको दिलाने में वो सहयोगी बन जाएगी। इसलिए एकाग्रता सीखें, एक जगह मन टिकाना सीखें, और अपने खुद को भोजन करें तो पूरा मन लगाकर, काम करें पूरा मन लगाकर। आप एक जगह मन टिकाने की आदत आज से बनाना शुरू कर दीजिए। जो कुछ आप पाना चाहते हैं प्रबल इच्छा देगी, जो कुछ आप पाना चाहते हैं आपकी तीव्र इच्छा शक्ति आपको देगी। आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने मन को एकाग्र करना सीखें, सब कुछ मिलेगा। अपनी वृत्तियों को बिखरने नहीं दें, एक जगह जोड़ना सीखें। आप जो पाना चाहते हैं वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए आपको अनुशासित होना पड़ेगा। खुद को प्यार करना सीखिए, अपनी आंखों में झांककर शीशे में देखते हुए खुद को सराहिए, प्रशंसा कीजिए अच्छी बातों की, और बीते हुए कल से जो शिक्षा ले सकते हैं वो शिक्षा लें, लेकिन खुद को कोसना छोड़ दें। अगली बात ये भी ध्यान रख लीजिए कि जहां एक जगह मन टिकाओगे, दुख पर अगर टिकाया दुख बढ़ेगा, चिंता पर अगर मन टिका लिया चिंता बढ़ जाएगी, और अगर खुशी पर आपने मन टिकाया तो खुशी बढ़ जाएगी। और अगर आदत आपकी मजाक करने की है, हंसने मुस्कराने की है, तो ये बात ध्यान रख लेना कि जब भी आप मजाक की बात ढूंढोगे एक नहीं 1000 मिल जाएंगे आपको, 1000। बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं और टीचर ने कहा माय टीचर पर ऐसे लिखो, निबंध लिखो। बच्चा लिखने बैठा, लिखते लिखते थोड़ी देर में खड़ा होकर बोला टीचर एक बात बताओ कि चुड़ैल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मतलब वो माय टीचर को
समझ गए ना आप लोग। लेकिन टीचर तो सबके जीवन में जरूरी है। अगर कोच नहीं है आपके जीवन में तो आप कुछ भी नहीं बन सकते। तो सबसे पहले अपने कोच को मान देना सीख जाइए। अगर आप अपने टीचर को मान देना सीख जाएंगे और अपनी पुस्तक को भी माथे से लगाना सीख जाएंगे तो विद्या आपके लिए आसान हो जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। और यदि मजाक में कभी कुछ बोल देते हैं वो बात अलग हो सकती है, लेकिन अपमान नहीं करना। तो आज से प्रणाम करो अपने टीचरों को। पहली टीचर माँ, फिर पिता जिसने भाषा सिखाई, अलग भाषा सिखाई, रोजी रोटी कमाना सिखाया। उन सभी टीचरों को, उन सभी शिक्षकों को सम्मान दीजिए।